Hello बच्चों, let's see this question. The question says what are A and B in following reaction? CH2Br, CH2Br plus KOH in presence of alcohol gives A, then in presence of NaNH2 gives B. तो हमें क्या है A और B की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर. अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, preparation of alkyne from vicinal dihalide. From vicinal dihalide. अब vicinal dihalide क्या होता है? ये हेलो एल्केन्स होते हैं जिनके अंदर जो है एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं. लाइक ये है दोनों कार्बन एटम पे क्या है हेलोजेंस प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विसिनल डायहालाइड्स बोलते हैं. तो अब क्या है कि क्वेश्चन के अंदर हमने पहले एक विसिनल डायहालाइड लिया है एंड उसके ऊपर के एल्कोहलिक KOH डाला है. तो क्वेश्चन के अंदर जो हमने मॉलिक्यूल लिया है, मॉलिक्यूल है हमारे पास CH2Br, देन CHHBr, और फिर इसके ऊपर हमने क्या डाला है? प्लस KOH, एंड वो भी क्या है? एल्कोहलिक KOH. अब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है? H और X क्या है हमारे निकल जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर से और हमें एल्कीन मिलता है एज अ प्रोडक्ट. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. तो एल्कोहलिक KOH के अंदर ये एक बीटा एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन है. बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? जैसे ये कार्बन है मेरा, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2. अब कार्बन 2 के पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये वाला कार्बन 1 ले लिया मैंने और ये वाला कार्बन 2. तो कार्बन 1 के पास क्या है? ब्रोमीन लगा हुआ है, तो वो वाला कार्बन जिसपे हेलोजन अटैच्ड होता है उसे हम अल्फा मान लेते हैं और इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसे हम बीटा ले लेते हैं. तो बीटा कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी होता है, तो बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है यहाँ पे. तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये हाइड्रोजन पे इसे अटैक करते हैं, इसे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं. ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एंड ये ब्रोमीन निकल जाएगा एज अ लीविंग ग्रुप. तो हमें जो एल्कीन मिलेगी वो मिलेगी CH2 डबल बॉन्ड CHBr. तो ये एल्कीन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं आफ्टर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. और बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? साइड प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं. एक H2O एंड H2O के साथ क्या आएगा यहाँ पे? KBr. तो अब क्या है, हमें ये एल्कीन मिली. अब इस एल्कीन के ऊपर हमने क्या NaNH2 डाला है. सो एल्कीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ब्रोमीन, और इस पे हमने डाला है NaNH2. अब NaNH2 की प्रेजेंस में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन और हमारे सिस्टम से निकल जाते हैं और हमें क्या मिलता है? एल्काइन मिलता है. तो ये क्या? Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव. जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये CH, ये H. सो यहाँ पर क्या होगा कि ये NH2 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. NH2 नेगेटिव विल एक्ट एज बेस. तो बेस क्या है? ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. अब और फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एंड ये ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ये क्या मिल गई हमें? इथाइन, और वी कैन से एल्काइन. एंड बाय प्रोडक्ट्स क्या मिल गए यहाँ पे हमें? बाय प्रोडक्ट आ गया एक तो NaBr एंड एक आ गया अमोनिया. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे A और B पूछा था. A क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CHBr, दिस इज A. एंड B क्या है? इथाइन, तो दिस इज B. अब मैं ऑप्शंस के अंदर चेक करूं. फर्स्ट ऑप्शन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड B तो इथाइन है बट A हमारे पास इथीन नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CHBr, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. A पार्ट ये है एंड B पार्ट में क्या? इथाइन है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या है? थर्ड ऑप्शन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CHBr एंड B भी क्या है? इथीन है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. B हमारे पास क्या? इथाइन है. थर्ड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, A पार्ट में हमारे पास इथीन नहीं है, so this is also incorrect. So we can say the final answer is option B. Hope you understood this well. Best of luck.